जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना देने वाला हूँ वो साधना के लिए लगभग सभी ने मुझसे कहा है, क्योंकि 10 महाविद्या साधना जो है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण साधनाएं हैं। और एक एक करके अगर आप साधना सिद्ध करते हैं भाई, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक महाविद्या सिद्ध करने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है। और जो 10 महाविद्या हैं, महाकाली होगी, भगवती तारा, षोडशी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये जो साधनाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधनाएं हैं। क्योंकि तंत्र के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति है तो इन साधनाओं को उसे जरूर करना चाहिए। और अगर एक महाविद्या की भी साधना आपने कर ली तो समझिए कि आपका जीवन संवर जाएगा। अब आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो महाविद्या साधना सफलता में ही है। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई, क्या महाविद्या साधनाओं से सिद्ध होती हैं या फिर साधना सिद्धि में गुरु कृपा ही आवश्यक है? देखिए, साक्षात दर्शन करना महाविद्या साधना के काफ़ी ऊंची बात होती है। और अगर सिद्धाश्रम में प्रवेश करना हो, जो सिद्ध आश्रम का आपने नाम सुना भी है कि वो ऐसा एक दिव्य स्थान है जो हिमालय की कंदराओं के बीच में है और नंगी आंखों से आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जो अंदर के ज्ञान चक्षु हैं, जो अंदर की ज्योति है, अगर वो आपकी जागृत है तभी आप उसको देख सकते हैं और उसके अंदर प्रवेश भी आप पा सकते हैं तभी। लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 3 महाविद्याओं की साधना प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होनी चाहिए, या फिर आपके ऊपर गुरु कृपा होनी चाहिए, या तो गुरु अपने साथ आपको ले जा सकते हैं वहाँ पर, या फिर 3 महाविद्या की साधना सिद्ध करने के बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। और वो एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ से पूरी जो ब्रह्मांड की जो सृष्टि है पूरी वहाँ से संचालित होती है। और बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो साधक हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भाई गुरुजी, साधना करें लेकिन सिद्ध आश्रम में कैसे प्रवेश पाया जा सकता है, या फिर कैसे महाविद्याओं को सिद्ध किया जा सकता है। और ऐसा हो सकता है क्या कि भाई एक ही साधना करें और 10 महाविद्या सिद्ध हो जाएं? ऐसी कोई विधि हो तो आप बताइए। तो देखिए, आज जो मैं आपको साधना बता रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसी ही साधना मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखना, अंत तक देखना। इसको बीच में आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कुछ लोग स्किप करके देखते हैं तो उनको पता नहीं लग पाता है। देखिए, महाविद्या या माँ क्या होती है? जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जब वो पैदा ही होता है ना और वो रोने लगता है तो माँ उसको अपना स्तनपान करवाती है, उसको दूध पिलाती है, और उसके बाद में वो बच्चा बिल्कुल एकदम शांत होकर के लेट जाता है। अगर उसे कोई डर भय होता है तो वो माँ माँ पुकारता है। और माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती है। खुद पर तो आंच आ जाएगी, सारी उसकी जो भी उसकी व्याधि हैं उन सबको अपने ऊपर झेल लेगी, लेकिन अपने बच्चे पर वो आंच नहीं आने देती है। उसको माँ कहते हैं। यही माँ शब्द जो है, माँ भगवती काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, जो 10 महाविद्याएं हैं जो जगदम्बा से निकली हुई हैं, वो माँ जो हैं वो अपने साधक के लिए, एक जो साधक है उनके स्वरूप में, साधक के स्वरूप में उनके लिए एक वो बच्चा ही होता है। और अगर कोई भी उस बच्चे पर आफत आने वाली होती है ना,
तो वो तुरंत दुबक करके माँ की गोद में जा बैठता है और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है कि अब तेरा कोई रखवाला है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो माँ वो होती है और माँ अपने बच्चे को रक्षा करती ही करती है। तो देखिए, अगर साधनाएं की जाएं और एक एक करके की जाए तो काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन आज मैं जो आपको साधना बता रहा हूँ ना, ये साधना केवल एक ही साधना करोगे आप और 10 महाविद्याओं की साधना आपको सिद्ध होगी। और 10 महाविद्या कौन कौन सी? माता काली की भी सिद्धि आपको प्राप्त होगी, भगवती तारा की भी, त्रिपुर सुंदरी की भी, भुवनेश्वरी माता, छन्मस्ता माता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला माँ। ये 10 महाविद्याएं एक ही साधना से सिद्ध होंगी। अब वो साधना कौन सी है? ये जो सारी शक्तियां हैं, 10 महाविद्याएं गुरु के रूप में जो समाहित होती हैं, जो हमारे सदगुरुदेव हैं, सदगुरुदेव के अंदर ही सारी समाहित हैं। सदगुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, उनके अंदर ही ये सारी शक्तियां समाहित हैं। और अगर निखिल नाम की साधना की जाएगी तो ये जितनी भी शक्तियां हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, वो सारी की सारी एक ही इस गुरु सायुज्य जो साधना है, गुरु शक्ति स्वरूप जो 10 महाविद्या साधना है, इसी एक ही साधना करने से आपको 10 महाविद्याओं की साधना सिद्ध होगी। और ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, बहुत शक्तिशाली भी है और बहुत ही चमत्कारी भी है। आपको अगर सिद्धाश्रम में प्रवेश करना है, अपने आप को ऊंचाई और शिखर पर आपको जाना है, तो ये 10 महाविद्या की साधना जो गुरु शक्ति स्वरूप में है, केवल इसी साधना को किया जाए तो आप सिद्धाश्रम में भी प्रवेश कर सकते हो, आध्यात्म के शिखर पे भी पहुंच सकते हो। आपको किसी भी चीज़ की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी अगर आप ये खाली एक ही साधना कर लोगे तो। कहते हैं ना कि जगह जगह कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सबको ना कर करके एक ही कर लो। इसी पर अपना पूरा जो भी आपके अंदर धैर्य है, जो भी जोश है, वो सारा इसी साधना के ऊपर लगा दोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ये मैं नहीं कहता कि धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप इस साधना को करते रहोगे, आप स्वयं देखोगे जब आपकी साधना सिद्ध होगी, आपके सामने शक्ति पुंज गुरु स्वरूप खड़े होंगे, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, और उनके शरीर के अंदर 10 महाविद्याएं निकल करके एक एक करके आपके समक्ष खड़ी हो जाएंगी और फिर एक एक करके ही उस गुरु स्वरूप में समाहित हो जाएंगी। तो ये ऐसी साधना है। अब देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको ये साधना कब से शुरू करनी है? किसी भी गुरुवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। किसी भी महाविद्या की जयंती जो होती है उससे आप शुरू कर सकते हो, या फिर नवरात्रि में भी आप शुरू कर सकते हो इसको। ठीक है, जो गुप्त नवरात्रे आते हैं आप उसमें भी शुरू कर सकते हो। और ये जो साधना है आपको रात्रि के समय ही शुरू करनी है, क्योंकि ये साधना रात्रि में ही संपन्न की जाने वाली है और इसे रात्रि में ही आप करें। अगर आप इसको रात्रि में नहीं कर सकते हैं तो इसको ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि सुबह 4 बजे से और 6:30 बजे के बीच आप इस साधना को करें। ठीक है, इस साधना में आपको पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है और ये आप अपने घर पर ही करेंगे, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एकांत कमरे में भी आप कर सकते हैं जो आपका साधना कक्ष है, या फिर अपने पूजा घर में भी आप कर सकते हैं। और देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको जो मुख्य रूप से जो सामग्री की आवश्यकता होगी, इसमें आपको
एक तो 10 महाविद्या यंत्र, विजय सिद्धि माला, एक गुरु गुटिका और एक रक्षा माला। इन 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी और ये सारी सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी ही चाहिए। ठीक है। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप ऑर्डर करेंगे, आंख बंद करके आप ऑर्डर कीजिए, उसके बाद आपको सामग्री 100% मिलेगी आपके पते पर। ठीक है। तो ये सामग्रियां आप जरूर लें। और जो सामग्री आप कहीं बाहर से लेकर के करते हो तो भाई उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि उसे मैं अपने हाथ से देता ही नहीं हूं। जब मैं उस सामग्री को अपने हाथ से नहीं देता तो मेरा उस सामग्री के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता है, आप कहां से लेकर के आए हो। ठीक है। तो जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको साधना शुरू करनी है। तो उसके बाद आपको स्नान आदि करके और जो सामने चौकी जो है आपकी, उस चौकी पर पीले रंग के कपड़े बिछा दें। ठीक है। अपने लिए पीले रंग का ही एक आसन ले लें और पीले रंग के ही कपड़े आप, जो भी तो आपके पास धोती कुर्ता जो भी है वो आप पीले रंग का ही लें। ठीक है। और प्रतिदिन जो साधना करेंगे उसमें कपड़े आपके धुले हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन साधना कर ली फिर अगले दिन भी वही पहन लिए, ऐसा नहीं। साफ स्वच्छ कपड़े रोज प्रतिदिन आप पहन करके ही साधना करेंगे। ठीक है। और जो चौकी सामने रखी है, जब पूरब दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएंगे, रात्रि को 9 बजे आप कर सकते हैं, 9 बजे के बाद। और प्रतिदिन एक ही समय पर आपको साधना शुरू करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन तो 9 बजे शुरू कर दी, एक दिन 10 बजे शुरू कर दी, या सुबह के टाइम करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर आप जिस वक्त पहले दिन शुरू करोगे उसी वक्त आपको रोज शुरू करनी है। ठीक है। और जो सामने चौकी रखी है उस पर गुरुदेव का चित्र होना चाहिए। ठीक। भगवान शिव का चित्र होना चाहिए और माता जगदम्बा का चित्र होना चाहिए, और साथ में ही आपके जो गुरु हैं उनका चित्र होना अनिवार्य है। और अगर भगवान श्री गणेश का चित्र भगवान शिव के साथ में ही है, भाई ऐसा भी तो चित्र आता है, फोटो आता है ना, जिसमें कि शिव परिवार पूरा होता है, तो फिर आपको गणेश जी का चित्र अलग से लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर आप गणेश जी का चित्र एक अलग से ले लें। ठीक है। और सामने ही घी का दीपक लगा लें, अगरबत्ती धूप बत्ती, चावल, कुमकुम, केसर, जो भी आपके पास है सामग्री उसको आप ले लें। ठीक। और सबसे पहले आपको भगवान गणपति का स्मरण करना है। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यान करेंगे हाथ जोड़ करके और भगवान श्री गणेश का पूजन आपको करना है। अब पूजन आपको कैसे करना है कि भगवान श्री गणेश को कुमकुम का टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और भगवान श्री गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, मैं ये गुरु शक्ति स्वरूप जो 10 महाविद्या साधना है, इस साधना को करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और मेरे विघ्नों का हरण करें आप विघ्नहर्ता हैं। ठीक है। और एक माला वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र की आपको जरूर जपनी है। ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके गुरु जी का ध्यान करेंगे। ठीक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ करके प्रार्थना आपको करनी है और गुरु जी का पूजन आपको करना है। अब गुरु जी का पूजन आपको कैसे करना है? आपको सबसे पहले गुरु जी को टीका लगाना है, कुमकुम केसर जो भी आपके पास है। ठीक है। उसमें पूजन में आपको आवाहन करना है गुरु जी का। श्रीमद गुरुम निखिलेश्वरम आव्यामी पूजयामी नमः, पुष्पासनम वधात पाद्यम अर्ध स्नानम समर्पयामि नमः, तिलकम समर्पयामि नमः, धूपम दीपम नैवेद्यम च
सर्प समर्पयामि नमः। ऐसा बोल करके गुरुदेव को पहले स्नान कराएंगे। स्नान करने के बाद उनको टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, उनको नैवेद्य चढ़ाएंगे और पुष्पों का आसन देंगे। चित्र के नीचे पुष्पों के पंखड़ी आप बिछा दें और उस पर उसको स्थापित कर दें। ठीक है। और उसके बाद में आपको एक माला गुरु मंत्र का आपको जरूर जाप करना है और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, ये गुरु शक्ति स्वरूप जो 10 महाविद्या साधना है, ये मैं इसको करने जा रहा हूँ और आप इसमें मेरा पूर्ण सहयोग करें। पूर्ण आप मेरे ऊपर आपका वृद्ध हस्त होना चाहिए और आप ही इस साधना को मैं आप सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए आप मेरा अनुरोध स्वीकार करें और मुझे कृपया दर्शन दें 10 महाविद्या के साथ। ठीक है। इतना बोल करके और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। ठीक है। अब कौन सा मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आपको भगवान शिव का पूजन करना है उसी तरीके से गुरु स्वरूप में ही। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। क्योंकि भगवान शिव के अंदर ही जो 10 महाविद्या साधना है, जो शक्ति स्वरूपा है, वो समाहित हैं। क्योंकि जगदम्बा यानी शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति अधूरी। शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं और दोनों भगवान शिव के अंदर ही समाहित हैं। ठीक है। तो आप जब गुरु पूजन आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अपने हाथ में थोड़े से चावल ले लेंगे और चावल ले करके ओम गुरुभ्यो महाकाली माँ पूर्व तो पातु। ठीक है। पूर्व दिशा में फेंक देना है। ठीक है। थोड़े से चावल पूर्व दिशा की तरफ फेंक देंगे आप। ओम गुरुभ्यो भगवती तारा आग्रे माम पातुम। आग्नेय दिशा की तरफ आप फेंक देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से 10 दिशाओं की तरफ आपको चावल फेंकने हैं बोलते हुए ओम गुरुभ्यो षोडशी दक्षिणे माम पातु। ओम गुरुभ्यो भैरवी नैत्रत्यय माम पातु। ओम गुरुभ्यो भुवनेश्वरी पश्चिमे माम पातु। ओम गुरुभ्यो छन्नमस्ता वायव्यै माम पातु। ओम गुरुभ्यो मातंगी उत्तरे माम पातु। ओम गुरुभ्यो धूमावती ऐशान्य माम पातु। ओम गुरुभ्यो बगलामुखी ऊर्ध्वे माम पातु। ओम गुरुभ्यो कमलात्मिका भूम्यो माम पातु। तो देखिए इसमें जो है ऊर्ध्व जो लिखा है ना, ऊर्ध्व लास्ट वाला ऊर्ध्वे, ऊर्ध्वे का मतलब है ऊपर की तरफ आपको फेंकना है। और जो भूम्यो लिखा हुआ है भूमौ, वो आपको नीचे जमीन पे फेंकना है। मतलब कि 8 दिशाएं तो आपकी साइड में हो गई चारों तरफ और एक ऊपर और एक नीचे। इस प्रकार से 10 दिशाओं में आपको चावल फेंकते हुए आपको ये विधान करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको न्यास करना है इसमें। ठीक है। वो न्यास मैं आप बता देता हूं आपको। और दाहिने हाथ से आप उसी अंग का स्पर्श करेंगे। तो वो आपको कैसे करना है, ओम अम आम कम खम गम घम डम इम ईम हृदयाय नमः। अपने हृदय पर हाथ रख करके आपको ये बोलना है। ठीक है। ओम परम उम ऊम चम छम जम झम त्रयम
रिम सिर से स्वाहा। ये आपको अपने सिर पर रख करके बोलना है, हाथ अपने सिर पर रखेंगे, दाहिना हाथ। ओम तत्वाय टम ठम डम ढम अणम लरम लरम सिखाए वसठ। ये अपनी चोटी पर आपको हाथ रखना है, ठीक है, सिर की जो चोटी है उस पर हाथ रख करके बोलना है। फिर आपको आगे बोलना है ओम नारायणाय एम तम थम दम धम नम एम कवचाय हुम। ठीक है। ओम गुरुभ्यो आम पम फम बम भम मम ओम नेत्र त्रयाय वसठ। ठीक है, ये अपने नेत्रों पर हाथ रख करके बोलना है। ओम नमः अम यम रम लम वम शम शम सम हम लम छम अह अस्त्राय फट। ये आपको बोलते हुए न्यास करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो आप सभी चीज़ों का इतना तो आप पूजन कर ही चुके हैं। जो 10 महाविद्या यंत्र जो है उसको एक प्लेट में स्थापित कर देना है। किसी भी प्लेट में ले लें, जैसे कि स्टील की हो या तांबे की हो। जो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र है वो आपको स्थापित कर देना है और उसका आपको पूजन करना है। ठीक है। माता जगदम्बा का भी आपको पूजन करना है। अब इसमें आपको क्या पूजन करना है कि सबसे पहले जो 10 महाविद्या यंत्र है उस यंत्र को जल से आप स्नान करवाएंगे। ठीक है। जल से धो करके साफ करके उसको पोंछ करके और उसको रख देंगे। उसके ऊपर आपको तिलक करना है कुमकुम से, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है, पुष्प आपको उसके ऊपर चढ़ाना है। ठीक है। और फिर आपको क्या करना हो, थोड़े से चावल ले करके और जो कुमकुम है उसमें थोड़ी सी कुमकुम मिला लें चावलों में। और फिर आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसको बोलते हुए 10 महाविद्या यंत्र पर आपको चढ़ाना है। अब वो कैसे बोलना है, ओम महाकाल्याय नमः महाकाली स्थापयामि नमः। उस यंत्र पर फिर आपको चढ़ा देना है। ठीक है। ओम ताराय नमः ताराम स्थापयामि नमः। फिर आपको दोबारा से थोड़े से चावल यंत्र के ऊपर चढ़ाने हैं। ओम षोडश्याय नमः षोडशी स्थापयामि नमः। फिर आपको चढ़ाना है। तो इसी प्रकार से मैं बोलता रहूँगा, आप उसको चढ़ाते रहें। ओम त्रिपुर भैरवै नमः भैरवी स्थापयामि नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः भुवनेश्वरी स्थापयामि नमः। ओम छिन्नस्राय नमः छिन्नमस्तकाम स्थापयामि नमः। ओम मतंगय नमः मातंगी स्थापयामि नमः। ओम धूमावत्यै नमः धूमावती स्थापयामि नमः। ओम बगलाय नमः बगलाम स्थापयामि नमः। ओम कमलाय नमः कमलाम स्थापयामि नमः। इस प्रकार से 10 महाविद्याओं की ये पूरा 10 बार मंत्र बोल करके और 10 बार ही आपको वो चावल चढ़ाने हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो रक्षा माला है उस रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है। रक्षा माला को धारण करने के बाद फिर आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो आपने यंत्र रखा है ना, जो यंत्र आपने 10 महाविद्या का यंत्र रखा है, तो उसके मतलब अपने अपने हाथ के, जो जैसे आप बैठे हुए हो तो आप अपने सामने यंत्र रखोगे बिल्कुल, तो अपने सीधे हाथ की तरफ तो आपको दीपक लगाना है और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है वो लगाना है। और अपने उल्टे हाथ की तरफ आपको जो गुरु गुटिका है
थोड़ी सी चावल की ढेरी बना लें, थोड़े से चावल रख लें उसके नीचे, और जो गुरु गुटिका है उस पर आपको उसे स्थापित कर देना है। ठीक है, और उसका आपको फिर पूजन करना है गुरु गुटिका का। वो कैसे करना है? हाथ में आपको भाई गुरु गुटिका पर पहले तो आप तिलक लगाएंगे, और पुष्प थोड़े से हाथ में ले करके, पुष्प की पंखुड़ी ले लें, वो हाथ में लेकर के आपको फिर एक मंत्र बोलना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मतंगी विजया जया भगवती देवी शिवा सांभवी शक्ति है शंकर वल्लभा त्रिनयना वागवादिनी भैरवी रिंकारी त्रिपुरा परात परमयी माता कुमारी त्यसी। इसको बोल करके और जो पुष्प हैं वो गुरु गुटिका पर आप चढ़ा देंगे। ठीक है, और देखिए ये जो कार्य है जितना भी आपने किया है, ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ छोड़ना है, ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। और जो आप उस पर पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, जो भी चढ़ाएंगे, वो सुबह के टाइम आप वहाँ से उसको हटा सकते हैं। मतलब कि जो आपने चढ़ाया है बाकी सामग्री तो वैसे ही व्यवस्थित तरीके से रहेगी, लेकिन जैसे यंत्र के नीचे या वो किसी जो आपके वो रखी हुई है तस्वीर, उसके नीचे पुष्प वगैरह, क्योंकि वो मुरझा जाते हैं, तो वो निकाल करके और उनको एक साइड रख लें। उनको फेंके नहीं कहीं भी, एक साइड रख लें उनको, किसी भी पन्नी वगैरह में आप उनको रख सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में आप उसको पूर्ण रूप से उन चीज़ों को आप कहीं भी विसर्जित कर देंगे, इतने आप उनको रखेंगे। ठीक है, तो आपको गुटिका का पूजन भी हो गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना होगा कि जो विजय सिद्धि माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। ठीक है, और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम निम ह्लीम क्रीम ह्रीम गुरुभ्यो श्रीम ऐं स्त्रीम नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ये जो मंत्र है ये आप 21 माला करें, 51 माला करें, 101 माला करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी सामर्थ्य है कि आप एक आसन पर बैठ करके और कितनी माला का मंत्र जाप कर सकते हैं। देखिए किसी साधक की जो अंदर क्षमता होती है वो तो ये होती है कि मैं 101 माला को बिना हिले झूले भी और बैठ करके आराम से कर सकता हूँ, लेकिन किसी के अंदर सामर्थ्य इतनी नहीं होती है। जो शुरुआत में साधना करते हैं वो कहते हैं कि जी हम 1 घंटा बैठ जाएंगे तो हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। तो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जाप शुरू करेंगे इसका। अगर आप 21 माला का जाप कर सकते हैं तो 21 का करो, अगर आप 11 माला का ही कर सकते हैं तो 11 माला का करो, अगर आप 5 माला का ही कर सकते हो तो फिर आप 5 माला का ही करो। ठीक है, और अगर 51 का करोगे तो अब जितनी माला का जाप आपका ज़्यादा होगा उतनी ही जल्दी आपको साधना में सफलता भी मिलेगी और तीव्रता के साथ मिलेगी, ये तो निश्चित है। ठीक है, अब कितने दिन आपको करनी है? जब तक गुरु शक्ति स्वरूप 10 महाविद्या सामने ना आ जाए तब तक आप साधना करते रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि 21 दिन साधना कर लो, 21 दिन में आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो कुंडलिनी शक्ति है पूर्ण रूप से मूलाधार से उठ करके सहस्त्रार को वेध करके जब पूर्ण रूप से कहते हैं ना कि शक्ति जो है वो गुरु में समाहित हो जाएगी, यानी शिव ऊपर जो सहस्त्रार में शिव का स्थान है, जब कुंडलिनी शक्ति यहाँ से चल करके शिव में जाकर के मिल जाएगी तब आपके सामने उस वक्त जो है गुरु शक्ति स्वरूप 10 महाविद्या साधनाएं आपकी सिद्ध होंगी। क्योंकि उससे पहले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शक्ति जो है वो शिव से उसका मिलन हो जाएगा, और जब उसका शक्ति का शिव से मिलन हो जाएगा तो गुरु स्वरूप में आपके सामने साक्षात हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए तब तक आप साधना करें। अब ये भी नहीं है कि भाई अगर मान लिया कि आप चाहते कि मैं 1 महीने की साधना करूं, उसके बाद में फिर कुछ दिन रुक करके साधना करूं, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि भाई पहले 21 दिन साधना कर ली, उसके बाद में फिर दोबारा से शुरू की। क्योंकि साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूरी है, तन से भी और मन से भी। और देखिए, अगर आप गृहस्थी व्यक्ति हैं तो बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं कर सकते हैं, आपके दूसरे और भी फर्ज हैं जो आपको निभाने होते हैं गृहस्थ जीवन के। तो इसलिए आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी साधना कर सकते हो, लेकिन आपको तरीके से उसी तरीके से चलना पड़ेगा कि भाई 21 दिन साधना की, 21-21 माला का जाप कर लिया, ठीक, उसके बाद ब्रेक करके फिर आप दोबारा से 21 दिन का साधना का फिर उठाइए। तो आप इस तरीके से साधना करोगे तो धीरे 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 आप उसी स्टेज पर ऊपर पहुंच जाओगे। अब बात आती है स्त्रियों की कि भाई इस साधना को पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती हैं, लेकिन स्त्रियों के सामने समस्या आती है कि भाई उनको पीरियड की समस्या। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे मान लिया कि आपने साधना शुरू कर दी, आपने 21 दिन की साधना अपने मन में धार ली कि मैं 21 दिन साधना करूँगी। उसके बाद क्या होता है, आपको बीच में पीरियड आ गया तो आप साधना को वहीं पर रोक देंगी, और जब आप ठीक हो जाएं तब फिर आप साधना को आगे शुरू करें। तो आपका जो 5 दिन का टाइम जो बीच में गैप हुआ है ना, वो गैप नहीं माना जाएगा। मान लिया कि 10 दिन के बाद आपको पीरियड की समस्या आ गई, तो जो आप ठीक होने के बाद जो शुरुआत करेंगे तो आपकी 11वां दिन ही काउंट होगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये आपके लिए गॉड गिफ्ट पहले से ही होता है। क्योंकि इस चीज़ को सभी जानते हैं कि भाई ये महीने के टाइम में आती है ये समस्या, तो ये स्त्रियां कैसे साधनाएं करेंगी? अगर स्त्री करना चाहती है तो वो कैसे करेगी? फिर उसका तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इस साधना को करते समय पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा, और साथ ही यम नियम के सिद्धांतों का पालन भी आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी साधना तभी सिद्ध होती है जब आप पूर्ण रूप से साधना के नियम का पालन करते हो। ठीक है? कैसे? ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, जीवों पर दया करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। और मैं तो एक बात मानता हूँ कि अगर आपने अपने मन में ये धार लिया कि मेरे किसी कार्य करने से सामने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव जंतु को कष्ट ना हो, ठीक है, उसको दुख ना पहुंचे, तो मैं तो मानता हूं कि उसी में सारे नियम आ गए। क्योंकि आपके किसी भी कार्य करने से अगर किसी जानवर को या फिर पशु पक्षी को या फिर किसी इंसान को अगर कोई दुख होता है ना, तो वहीं आपके लिए दिक्कत है। और अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि मेरे कार्य करने से कोई दिक्कत ही ना हो किसी को, तो फिर सारी चीज़ें एक में ही आ गई ना आप किसी की ईर्ष्या कर सकते हो, ना आप किसी को धोखा दे सकते हो, ना कुछ और चीज़ें कर सकते हो। तो एक ही नियम फॉलो कर लो, बस वही काफ़ी है। अब इसके बाद अगर आपको इस साधना में बीच में कोई अनुभव होते हैं तो आप बिल्कुल भी अनुभव किसी को भी नहीं बताएंगे, किसी को भी आप अपने अनुभव नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रचंड अनुभव भी आपको हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें डर की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि ये गुरु शक्ति स्वरूप साधना है। तो इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। डर तो अपने दिमाग से निकाल देना बिल्कुल एकदम। तो जो गुरु के स्वरूप में साधना की जाएगी तो गुरु ही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि माँ, अगर माँ आपकी है तो बच्चा माँ की गोद में जाकर के बैठता है और वो सुरक्षित हो जाता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन गुरु भी तो है माँ, माता पिता सब कुछ गुरु हैं। आपने सुना नहीं है दोहा, त्वमेव माता त्वमेव पिता, आपने सब कुछ सुना है, सखा सब कुछ वही है। तो फिर डरने की किससे आवश्यकता है? कोई आवश्यकता ही नहीं है डरने की फिर, क्योंकि वो तो सब कुछ वही है। और जब मैं उन्हीं की शरण में जा रहा हूं, उन्हीं को पाना चाह रहा हूं, तो मुझे डर किस बात का? तो इसलिए डरने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो निडर होकर के बिल्कुल साधना करें, सुरक्षित बैठ करके कि मुझे कोई डर नहीं है, मेरे गुरु हैं, बस इतना सोच करके साधना करो।
आपकी नैया भव से पार हो जाएगी 100%। और देखिए इस साधना में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस साधना को संपन्न करने पर आपके सामने, आपके नेत्रों के सामने कुछ ऐसे बिंब जो है आपको दिखाई दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपको अनुभव में आ सकती हैं। तो उस स्थिति से आपको विचलित होने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गुरु सायुज्य जो है महाविद्या साधना है ये, और मात्र स्वरूप की साधना है ये। तो इसलिए जिस प्रकार से माँ अपने बालक का ध्यान रखती है ना, उसी प्रकार से साधना में गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए डरने की तो आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये साधना 10 महाविद्याओं की एकमात्र साधना है, जिस एक ही साधना से आप 10 महाविद्या की साधना कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया है। अगर फिर भी आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं और साधना आप शुरू कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह साधना करनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।